अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ईरानी सदर से वज़ीर आज़म मोदी की गुफ्तगू, खित्ते में अमन के लिए सिफारतकारी पर दिया जोर। अमन व इस्तेहकाम के लिए हिंदुस्तान के आज़म का याद। मरकजी हुकूमत खामना ई की मौत पर खामोशी की वजाहत करे, कांग्रेस का मुतालबा। LPG की किल्लत के मसले पर आज भी होता रहा लोकसभा में हंगामा, कार्रवाई मुलतवी। और ईरान इसराइल की जंग का जिंदगी के हर शोबे पर असर, ड्राई फ्रूट्स की कीमतें भी अब आसमान से बातें करने लगी। तो ये थी सुर्खियाँ, पेश खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और खित्ते की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने अमन और इस्तेहकाम के लिए हिंदुस्तान के आज़म का इयादा किया और तनाज़ा ख़त्म करने के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। इन्होंने कशीदगी में इजाफे और शहरियों की जानों के ज़िया के साथ साथ शहरी बुनियादी ढांचे को पहुँचने वाले नुकसान पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने शहरियों की हिफाजत और सलामती के साथ ही सामान और तवन्नाई की बिला रोक टोक तरसील हिंदुस्तान की अव्वलीन तरजीहात है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि फ़िज़ाई हादसे में साबिक़ ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत पर रियासती शोक का ऐलान करने वाली मोदी हुकूमत को अब ये बताना चाहिए कि वो हमले में मारे जाने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की मौत पर खामोश क्यों हैं। कांग्रेस ने जुमे के रोज़ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ईरान के आइनी सरबराह आयतुल्लाह ख़ामनेई को 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने कत्ल कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खामोश है, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर खामोश है। पार्लियामेंट में अभी तक ताज़ियत की तहरीक भी नहीं लाई गई है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों को बजा तौर पर मजम्मत की, लेकिन ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। ये भी याद रहे कि ईरान ब्रिक्स का हिस्सा है, जिसकी सदारत इस साल हिंदुस्तान के पास है। कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश ने निशानदेही की कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मई 2024 में पुरअसरार हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल कर गए थे। इसके बाद मोदी हुकूमत ने 21 मई 2024 को एक दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया था और 1 जुलाई 2024 को पार्लियामेंट में ताज़ियत की तहरीक भी पेश की गई। इन्होंने सवाल किया, अब ये हिचकिचाहट क्यों? बिलाशुबा खारजा पॉलिसी पर समझौता करने वाला वज़ीर आज़म अपने अमेरिकी और इसराइली दोस्तों को नाराज़ करने से बचना चाहता है। अपोजिशन अरकान ने जुमे के रोज़ लोकसभा में ज़बरदस्त हंगामा किया, जिससे स्पीकर ओम बिरला को वक्फे सवालात शुरू होने के चंद मिनट बाद ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी करने पर मजबूर होना पड़ा। स्पीकर ने जैसे ही वक्फे सवालात शुरू किया, अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने वक्फे सवालात को दोबारा शुरू करने की कोशिश की, ताहम अरकान ने हंगामा जारी रखा। ओम बिरला ने मुश्ताइल अरकान से कहा, मैंने पहले भी ये दरख्वास्त की है और मैं फिर से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वक्फे सवालात अहम वक्त है। आज अपोजिशन के 8 अरकान के सवालात दर्ज हैं। वक्फे सवालात के दौरान कौमी मसाइल और इलाक़ाई मसाइल उठाए जाते हैं। हुकूमत को भी जवाबदार ठहराया जाता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अरकान को अपने सवालात पेश करने का मौका दें। लेकिन जब अरकान ने उनकी बात ना सुनी और हंगामा जारी रहा तो इन्होंने ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी कर दी। फिर आज आग्रह कर रहा हूँ, प्रश्नकाल सदन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और आज भी प्रतिपक्ष के 8 माननीय सदस्यों के प्रश्न सूचीबद्ध हुए हैं। प्रश्नकाल के अंदर जहां देश के मुद्दे, क्षेत्र की समस्याएं उठती है और वहीं सरकार की जवाबदेही भी तय होती है और इसीलिए मेरा आग्रह आपसे कि आप प्रश्नकाल के अंदर सबको बोलने का अवसर दें। आप कहते हैं कि सदन में बोलने का अवसर दिया जाए, अपनी बात को रखने दिया जाए और सदन में जो अवसर दिया जाता है, अपनी बात को रखने का समय दिया जाता है, उस समय आप बोलना नहीं चाहते, सदन को गतिरोध करना चाहते हैं। ये संसदीय मर्यादा के अनुरूप है। प्रश्नकाल के बाद आपको कोई विषय उठाना है तो जब उठा सकते हैं, लेकिन अनुदानों की मांगों पर सही कभी विषयों पर जो विषय आते हैं उन पर सबने 8 मेंबर सर आपने वादा किया सर 40 दिन हो गए सर।
सदन की मेजों पे चढ़ोगे तो यही कार्रवाई होगी। क्लियर है? और एक और आग्रह, हाँ, और एक और आग्रह कर रहा हूं, एक और आग्रह कर रहा हूं, सदन की पवित्रता, चाहे संसद के परिसर के अंदर हो, चाहे संसद के बाहर हो, संसद की पवित्रता, मर्यादा, प्रतिष्ठा बनाने की सबकी जिम्मेदारी है। और जिस तरीके का आचरण व्यवहार आप कर रहे हैं, सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं। और अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, नियोजित गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नई दिल्ली में कांग्रेस कारकुनों ने एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के मरकजी दफ्तर के बाहर मुजाहिरा किया। मुजाहिर ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो घरेलू गैस की मुनासिब फराहमी यकीनी बनाने में नाकाम रही हैं और इस मसले पर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। एहतजाज के दौरान कारकुनों ने सड़क पर एक आर्जी चूल्हा कायम किया और अलामती तौर पर इस पर चाय तैयार की। मुजाहिरीन का कहना था कि इस इक़दाम के ज़रिए वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर घरों में गैस दस्तियाब ना हो तो लोगों को दोबारा रिवायती तरीक़ों से खाना पकाने पर मजबूर होना पड़ सकता है। इस मौके पर कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की और कहा कि गैस की किल्लत ने आम लोगों की ज़िंदगी को शदीद मुतासिर कर दिया है। मशरिक़ी वस्ता में कशीदा हालात के बीच कुछ परवाज़ें नई दिल्ली पहुँच रही है। इसी सिलसिले में दोहा से खुसूसी फ़्लाइट्स नई दिल्ली पहुँची। दिल्ली पहुँचने वाले मुसाफिरों ने कतर के हालात पर बात करते हुए कहा कि वहाँ हालात बेहतर है और कतर की हुकूमत बेहतरीन इंतज़ाम कर रही है। इन्होंने हिंदुस्तानी सफारत खाने की भी तारीफ़ की और कहा कि कतर में मुक़ीम हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तानी सफारत खाना भरपूर मदद कर रहा है। 28 तारीख से वहाँ पर युद्ध स्टार्ट है, लेकिन ऐसी कोई हमें प्रॉब्लम लगी नहीं, ना खाने की, ना पीने की, ना रहने की। वहाँ की सरकार सारी सुविधाओं के साथ हमेशा तत्पर है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सारी मिसाइल जितनी भी जो भी आ रही है ना, वो सब इंटरसेप्ट कर रही है वहाँ की सरकार। आपको कुछ एहतियात करने के लिए कह रही है कि सेफ रहिए, अंदर रहिए? हाँ, वो मिसाइल अटैक जब होता है, इंटरसेप्ट होता है, उसके साथ साथ ही हमें मैसेज आ जाता है, इमरजेंसी मैसेज, इमरजेंसी अलर्ट, कि भाई आप अपने जहां पर भी हैं आप अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए। क्योंकि मिसाइल जब इंटरसेप्ट होती है तो कुछ उसके टुकड़े नीचे गिरते हैं, वो आपके लग भी सकते हैं, कहीं पे भी लग सकते हैं अगर आप बाहर होते हैं तो इससे बढ़िया है कि आप अंदर रहिए। जैसे ही वो सारी सिचुएशन नॉर्मल होती है, दोबारा इमरजेंसी अलर्ट आता है कि भाई अब सिचुएशन नॉर्मल है, आप इजीली आप कहीं पे भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है कतर में। मैं 4 साल से वहां पर हूँ और देख रहा हूँ वहाँ का हिसाब किताब, मुझे बहुत बढ़िया लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कतर। हाँ, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भाई मैं थोड़ा सा जो फैमिली जो हमारी सिचुएशन को लेके जो यहाँ की जो मीडिया जिस तरीके से बताती है ना, थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी कहना चाहूंगा। क्योंकि यहाँ की मीडिया ना थोड़ी सी हमारी एक्स्ट्रा फॉरवर्ड है। वहाँ जो चीज हो रही है उस चीज को एक्चुअली ना बताकर ना ज्यादा बताया जा रहा है, तो उसकी वजह से ना जो इंडियंस की फैमिलीज है वो यहाँ पर ज्यादा परेशान हो रही है, पैनिक हो रही है कि भाई हमारे फैमिली मेंबर्स जो वहाँ बाहर यूएई में या दुबई में या कतर में या बहरीन में या ओमान में रह रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, यूएई की पूरी गल्फ की जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है सब एक नंबर की है, किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं है हमें वहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई इंडिया आकर, अब मैं यहाँ पर खुश हूँ बहुत। अपनी धरती पे आके एक अलग ही मजा आता है, लेकिन जो हमें कतर ने दिया है इतनी सिक्योरिटी और इतना प्यार, इतना केयर लोगों के लिए, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल। आई थिंक दैट्स हैट्स ऑफ टू देम। दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब एंड लगता ही नहीं है कि मतलब मैं घर छोड़ के आई हूँ जैसा लग रहा है। मेरा सेकेंड होम है एंड आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट कतर ओनली एंड दिस इज माई फर्स्ट होम। बट थैंक यू सो मच, both the governments are doing great job and I think everything should be stopped and should be peaceful life for everyone। यही दुआ करती हूँ कि सब पीसफुल हो जाए और ईद जो आने वाली है वो सबके लिए बहुत खुशहाली भरी हो और बहुत सारी बरकत लेके आए, बस मेरी तो यही दुआ है। थैंक यू सो मच। कुछ भी नहीं, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल और जैसे ही अलर्ट आता था वी हैव टू बी इन द शेल्टर्स, वो एक रूल था जो हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे एंड उसकी वजह से इतना इजी रहा, हर चीज बहुत इजीली हो गई, खाने की पीने की कोई टेंशन नहीं थी, सब अच्छे से मिल रहा था। बट दैट वाज ग्रेट। दैट्स
नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब फ्लाइट्स ओपन होती हैं कुछ विंडो कुछ देर के लिए, उस टाइम आप अगर ग्रैब कर लेते हो तो दैट्स इट। बट बहुत अच्छे से जो हमारी इंडियन एम्बेसी है वो उसको हैंडल कर रही है, एंड एवरीवन, सबकी जो भी वहां पे फंसे हुए हैं उनको निकालने की जो कोशिश हो रही है, दैट्स truly a commendable job what they are doing right now, but it's hats off to everyone which is doing their effort. कांग्रेस के रुकन राज्यसभा इमरान प्रतापगढ़ी ने मीडिया और टीवी चैनलों के जरिए नफरत फैलाने के मंसूबाबंद साजिश पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि मुल्क में अहम मीडिया हाउस मुनज़्ज़म तरीके से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और लॉ जहाद, लैंड जहाद, कोरोना जहाद जैसे झूठे प्रोपेगेंडे को हवा दी जा रही है। धन्यवाद सभापति महोदय। बारूद के एक ढेर पे बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। क्या बात है। कभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन छिड़क दिया है। सच बात तो यह है कि सिर्फ केरोसिन नहीं छिड़का है, बल्कि चिंगारी भड़काने के लिए सरकार ने मीडिया के हाथों में माचिस की तीलियां भी थमा दी हैं। 2 सितंबर 2021 को जमीयत की एक याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि देश में मीडिया का एक वर्ग हर चीज को सांप्रदायिकता के पहलू से दिखाता है। टीवी स्क्रीन पर किसानों की बदहाली और नौजवानों की बेरोजगारी पर बहस के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि प्राइम टाइम के लिए लब जिहाद, लैंड जिहाद, ओट जिहाद, थूक जिहाद और यहां तक कि यूपीएससी जिहाद जैसे कार्यक्रम बन रहे हैं। टीवी स्टूडियो अदालत बन गए और कानून की किताब की जगह टीआरपी से फैसले तय हो रहे हैं। भारत के संविधान और अदालतों के इकबाल पर मीडिया की हनक का बुलडोजर चल रहा है। गलती सरकार कर रही है, सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। जो पत्रकार इस नफरती एजेंडे में शामिल नहीं है, या तो उनकी नौकरियां छीन के उन्हें घर बिठा दिया जा रहा है या फिर सिद्दीक कप्पन की तरह जेल भेजा जा रहा है। रीढ़ वाले मीडिया संस्थानों पर एजेंसियों के छापे हैं और प्रशस्ति गीत गाने वाले एंकरों के साथ प्रधानमंत्री जी सेल्फियां खिंचवा रहे हैं। सभापति महोदय, कभी टीवी चैनलों के थंबनेल देखिए, बदन में सुरसुरी दौड़ जाएगी। मुस्लिम मोहल्ला, मोदी पर हमला, मौलाना खुल्लम खुल्ला, नफरत के बाजार में मीडिया हाउस के मालिकान अपना जमीन और ईमान दोनों बेच रहे हैं। इधर दिन भर चैनल पर मुसलमानों के खिलाफ जहरीला एजेंडा चल रहा होता है और उधर चैनल का मालिक शाम में जामा मस्जिद के शाही इमाम का मेहमान बनकर मोहब्बतों की अफ्तारी कर रहा होता है। चैनल के मालिक सेठ जी मुस्लिम देशों से गैस और तेल खरीद कर लाखों करोड़ रुपए कमा रहे होते हैं और इधर उन्हीं सेठ जी के चैनल पर मुसलमानों को गाली देने वाले कई शो चल रहे होते हैं। सोशल मीडिया तो और बड़ा जहरीला हथियार बन गया है। यूट्यूब पर व्यूज के लिए परोसा जा रहा सांप्रदायिक कंटेंट समाज के लिए कैंसर से कम नहीं है। सभापति महोदय, मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। सोच के देखो हर एक मौसम क्यों जहरीला हो जाता है। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो, कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। मैं आपसे अपील करता हूं सर कि आपकी निगरानी में एक सर्वदलीय कमेटी का गठन होना चाहिए, जिसका उद्देश्य सेंसरशिप नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को मीडिया और सोशल मीडिया के जहरीले असर से बचाना हो। प्रेस काउंसिल और एनपीटीएसए को मजबूत किया जाए। देश तोड़ने वाले झूठे कंटेंट बंद। ईरान इसराइल जंग ने हिंदुस्तान को भी शदीद तौर पर मुतासिर किया है। जहां एलपीजी ना होने से होटल और दीगर शोबेजार मुतासिर हुए हैं, वहीं महंगाई ने भी ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया। अब ड्राई फ्रूट्स की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। ड्राई फ्रूट्स के कारोबारियों ने इतराफ़ किया है कि तुर्की और खलीजी ममालिक से इम्पोर्ट में रुकावट के सबब ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 40 से 50% तक का इजाफा हुआ है। हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है ना अफगानिस्तान से होता है, तो वार जो है ना, एक तो ईरान का वार है, दूसरा आप लोग को पता होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी वो पिछले 8-10 दिन से वार चल रहा है। तो इसके वजह से भी हमारा काम बहुत डिस्टर्ब हुआ है। ईरान के वजह से तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट इसलिए पड़ रहा है कि तुर्की से और दुबई से, सऊदी से माल आना बंद हो गया, जिसकी वजह से प्राइसिंग 30 to 40% इंक्रीज हो गया। और अफगानिस्तान का जो प्रोडक्ट है वो बाहर आ रहा है। अभी पहले का मतलब वाघा बॉर्डर से आता था, बंद है। चाबहार से आ रहा था, चाबहार भी बंद हो गया। तो अभी ओनली वन वे इज एयर कार्गो। एयर कार्गो में प्रॉब्लम है कि काफ़ी महंगा है। पर
kg you have to pay 2.5 cents, यानी $2.5 आपको पे करना है पर kg। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है हमारे लिए ग्राहक को समझाना और मार्केट में स्टेबल रहने के लिए। 10 साल से तो मैं यहाँ का कस्टमर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ फ्रेश और अच्छी क्वालिटी की मिलती, रेट भी बाहर से बहुत वाजबी रेट है। और आप लोग आइए खाइए। अब मैं अभी 30,000 का ड्राई फ्रूट्स लिया मैं यहाँ से, जो मेरे रमज़ान है लोगों को गिफ्ट करने के लिए। तो मेरा मतलब है अमान भाई जो ओनर है और बेहतरीन डिस्काउंट देते हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह आप लोग अभी आइए, विजिट करिए और हर चीज़ आप आके यहाँ पे टेस्ट करिए टोली चौकी पे। 10 साल से एक साथ यहाँ पे कस्टमर है। जी हो। तो रेट्स में जो कोटिंग हुई जो आज उतना ज़्यादा आपको महसूस ना होगा कि जैसा लोग दुनिया के रेटा बढ़ा दिए वो रेट नहीं है, समझिए। आपको थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। कुंभ मेले से शोहरत पाने वाले मोनालिसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक्टर फरमान खान से बैन मजहबी शादी का दिफा करते हुए कहा है कि ये लव जहाद का मामला नहीं है और उसने अपनी मर्जी से ये शादी की है। फरमान खान ने भी वजाहत की है कि ये शादी दोनों ने अपनी मर्जी से की है। मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, मोनालिसा हिंदू है। मैंने उसकी खुशी, जो जैसे मोनालिसा बोलेगी मैं उसी तरीके से किया, क्योंकि मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्यार में ऐसा कुछ नहीं होता कि कन्वर्ट करना ही जरूरी है कि मैं हिंदू बन जाऊँ या मुसलमान बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सब धर्म बराबर है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ जी, यूपी में उत्तर प्रदेश से ही है डिस्ट्रिक्ट, हाँ बागपत डिस्ट्रिक्ट से हाँ। हाँ एज ग्रुप, एज मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये मोनालिसा का आधार कार्ड है, इसमें आप एज देख सकते हो 1/1/2000। एक मिनट 1 ओके नहीं मोनालिसा भोसले पहले से ही मेरा नाम है मोनालिसा भोसले। और ये सब पुलिस यहाँ की सरकार ने बहुत मदद की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनालिसा भोसले, भोसले मेरा सरनेम है भोसले, लेकिन इसमें आधार कार्ड में मोनालिसा है इसका नाम। ये देखो आधार कार्ड में मोनालिसा है ना। ये देखो 1/1/2000 है किसका 1/1/2000। एक मिनट अभी आपको दिखा देता हूँ, शो कर। सर ये इसका बर्थ सर्टिफिकेट है, आप देख लो, इसका बर्थ सर्टिफिकेट है। इसमें 1/1/2008 2008 हाँ बर्थ सर्टिफिकेट भी है। ये उधर का, मध्य प्रदेश का ये बर्थ सर्टिफिकेट है उनका, उन्हीं जहाँ उनका जन्म हुआ, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा वो कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सा जगह का है? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश का है। एक मिनट ये देखो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अडल्ट है। हाँ आधार कार्ड भी सब कुछ उधर का, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कुछ उधर का ही है। उधर हिंदी मीडिया बहुत सारी चला रही है कि लव जिहाद है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे एक्टरों ने हिंदू लड़कियों से शादी की है, मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों से शादी की, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब एक ही है, हम एक ही सबको एक नज़र से देखते हैं हर धर्म। अगर ऐसा होता तो मैं हिंदी रीति रिवाज से शादी नहीं करता। अगर अपने अंदर कुछ ऐसी बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बचपन से ही हम सब धर्मों को एक मानते हैं, एक ही नज़र से देखते हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। ईरानी सदर से वज़ीर आज़म मोदी की गुफ्तगू, खित्ते में अमन के लिए सिफारतकारी पर दिया जोर, अमन व इस्तेहकाम के लिए हिंदुस्तान के आज़म का याद। मरकजी हुकूमत खामना ई की मौत पर खामोशी की वजाहत करे, कांग्रेस का मुतालिबा। LPG की किल्लत के मसले पर आज भी होता रहा लोकसभा में हंगामा, कार्रवाई मुलतवी। और ईरान इसराइल की जंग का जिंदगी के हर शोबे पर असर, ड्राई फ्रूट्स की कीमतें भी अब आसमान से बातें करने लगी। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।